क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में सबसे ज़्यादा दर्द दुश्मनों से नहीं मिलता? सबसे गहरा घाव अपने ही लोग देते हैं, जिनके लिए आपने समय दिया, जिनके लिए आपने त्याग किया, जिनकी खुशी के लिए आपने अपनी खुशियाँ भी छोड़ दी। एक दिन वही लोग आपको अकेला छोड़कर चले जाते हैं और तब मन में सिर्फ एक सवाल उठता है, भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, कई बार आपका अकेला रह जाना आपकी हार नहीं, ईश्वर की सबसे बड़ी तैयारी होती है। महाभारत में भी एक समय ऐसा आया था जब ऐसा लग रहा था कि धर्म के साथ खड़े लोगों का साथ एक एक करके सब छोड़ रहे हैं। लेकिन उसी समय श्री कृष्ण ने एक ऐसा सत्य बताया जो आज भी लाखों लोगों के टूटे हुए दिल को संभाल सकता है। और हो सकता है आज वही संदेश आपके लिए भी हो। लेकिन एक सवाल है, क्या सचमुच अच्छे लोगों को ही सबसे ज्यादा अकेलापन सहना पड़ता है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर महाभारत में सबसे पहले परीक्षा किसकी हुई? पांडवों की। उन्होंने छल नहीं किया, किसी का अधिकार नहीं छीना, फिर भी उन्हें राज्य से वंचित होना पड़ा, वनवास मिला, अपमान मिला और फिर एक दिन महाभारत की सबसे दर्दनाक घटना हुई, द्रौपदी का चीरहरण। उस सभा में कौन कौन मौजूद था? पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, यहाँ तक कि उनके अपने पति भी। सब अपने थे, लेकिन उस दिन कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। जरा सोचिए, जिस स्त्री ने उन सबको अपना परिवार माना, उसी को सबसे कठिन समय में अकेले संघर्ष करना पड़ा। क्या यह केवल द्रौपदी की कहानी थी, या आज भी जब किसी पर संकट आता है तो सबसे पहले उसके अपने ही लोग दूर होने लगते हैं? यही वो क्षण था जब द्रौपदी ने इंसानों से उम्मीद छोड़कर पूरी श्रद्धा से श्री कृष्ण को पुकारा और तभी सब कुछ बदल गया। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, यदि श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के साथ थे तो उन्होंने द्रौपदी को उस अपमान से पहले क्यों नहीं बचाया? यही प्रश्न इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण उत्तर है और इसका उत्तर श्री कृष्ण के अगले संदेश में छिपा है। तो क्या श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार नहीं सुनी थी? सुनी थी, लेकिन उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? क्योंकि श्री कृष्ण केवल चमत्कार करने नहीं आते, वे पहले मनुष्य को उसके भीतर की शक्ति का बोध कराते हैं। द्रौपदी ने पहले सभा में उपस्थित लोगों से सहायता मांगी, अपने पतियों से, अपने बड़ों से, अपने परिवार से। लेकिन जब हर सहारा टूट गया, तब उन्होंने पूरी श्रद्धा से श्री कृष्ण को पुकारा और उसी क्षण जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त हुई, वहीं से ईश्वर की कृपा प्रकट हुई। यही जीवन का पहला सत्य है। हर वह व्यक्ति जो आज आपके साथ है, जरूरी नहीं वह हमेशा आपके साथ रहे। कुछ लोग सिर्फ आपकी यात्रा का एक अध्याय होते हैं। वे आते हैं, आपको कुछ सिखाते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उन्हें अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं और जब वे चले जाते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन श्री कृष्ण हमें एक अलग दृष्टि देते हैं। वे सिखाते हैं, जिसका जाना आपके जीवन को पूरी तरह तोड़ दे, शायद वह कभी आपकी अंतिम मंजिल था ही नहीं। जरा सोचिए, यदि पांडवों को वनवास न मिला होता तो क्या अर्जुन को श्री कृष्ण जैसा सारथी मिलता? क्या गीता का दिव्य ज्ञान दुनिया तक पहुंचता? क्या धर्म और अधर्म का अंतर इतना स्पष्ट हो पाता? कई बार जिस घटना को हम अपने जीवन की सबसे बड़ी हानि समझते हैं, वही ईश्वर की सबसे बड़ी तैयारी होती है। लेकिन मन में एक प्रश्न उठता है, क्या इसका मतलब है जो भी हमें छोड़कर चला जाए, हमें उसे रोकना ही नहीं चाहिए? या हर बिछड़ना भगवान की इच्छा ही होता है? इसका उत्तर श्री कृष्ण के अगले संदेश में छिपा है।
हर रिश्ता टूटना ईश्वर की योजना नहीं होता। कई रिश्ते हमारी अपनी गलतियों से भी टूटते हैं और कई रिश्ते दूसरे लोगों के निर्णय से। लेकिन श्री कृष्ण हमें एक बात अवश्य सिखाते हैं, जो घटना आपके नियंत्रण में नहीं थी उसे लेकर पूरी जिंदगी स्वयं को दोष मत दीजिए। कल्पना कीजिए, एक पेड़ है जिसकी कुछ सूखी शाखाएं समय पर नहीं काटी जाती। धीरे धीरे वे पूरे पेड़ को कमजोर करने लगती है। लेकिन जब माली उन्हें काट देता है तो कुछ समय तक पेड़ सूना दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे उससे बहुत कुछ छीन लिया गया हो। लेकिन कुछ महीनों बाद उसी पेड़ पर पहले से अधिक हरे पत्ते उगाते हैं। जीवन में भी कुछ लोग उन सूखी शाखाओं की तरह होते हैं। जब तक वे साथ रहते हैं हम समझ नहीं पाते कि वे हमारी शांति, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की शक्ति को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। और जब वे चले जाते हैं तो हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन बरसों बाद पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है, यदि वे नहीं जाते तो शायद हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। शायद इसीलिए हर बिछड़ना सिर्फ नुकसान नहीं होता, कुछ बिछड़ना नई शुरुआत का रास्ता बनते हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल मन में आता है, अगर आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ तो क्या अकेले ही जीवन की लड़ाई लड़नी होगी, या श्री कृष्ण अकेले इंसान के लिए भी कोई मार्ग बताते हैं? यही इस वीडियो का सबसे सुंदर संदेश है। यदि आज आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया है, तो एक बात हमेशा याद रखिए, अकेलापन हमेशा हार का संकेत नहीं होता। कई बार यही ईश्वर का सबसे बड़ा निमंत्रण होता है। जरा अर्जुन को याद कीजिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में हजारों योद्धा थे, रिश्तेदार थे, मित्र थे, गुरु थे, लेकिन उस निर्णायक क्षण में अर्जुन के मन का बोझ कोई नहीं समझ पाया। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे, धनुष नीचे झुक गया था, चारों ओर लोग थे, फिर भी वह भीतर से बिल्कुल अकेला था। और शायद यहीं से उसकी सबसे बड़ी यात्रा शुरू हुई, क्योंकि जब दुनिया अर्जुन को उत्तर न दे सकी, तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। ध्यान दीजिए, गीता का ज्ञान उत्सव के समय नहीं दिया गया था, वह उस समय दिया गया था जब एक मनुष्य पूरी तरह टूट चुका था। यही श्री कृष्ण का संदेश है। कई बार भगवान हमारी जिंदगी से शोर को हटाते हैं ताकि हम उनकी आवाज सुन सकें। यदि हर कोई आपके साथ ही रहता तो शायद आप कभी स्वयं को पहचान ही नहीं पाते। यदि हर कठिन समय में कोई न कोई आपको बचा लेता तो शायद आप कभी मजबूत बन ही नहीं पाते। और यदि हर रिश्ता हमेशा बना रहता तो शायद आप यह कभी नहीं समझ पाते कि आपका सबसे स्थायी सहारा आपके कर्म और आपका भगवान है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि आज मैं सचमुच अकेला हूँ तो कल सुबह उठकर सबसे पहला कदम क्या उठाऊं? श्री कृष्ण इसका भी उत्तर देते हैं और यही इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। तो अगर आज आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ चुके हैं तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, श्री कृष्ण हमें 4 ऐसे मार्ग बताते हैं जो सबसे कठिन समय में भी मनुष्य को टूटने नहीं देते। पहला मार्ग, स्वयं को दोष देना बंद कीजिए। हर रिश्ता टूटने के लिए हमेशा आप ही जिम्मेदार नहीं होते। जो आपके नियंत्रण में नहीं था उसे बार बार सोचकर अपने मन को मत जलाइए। बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा, लेकिन आज का निर्णय आपका भविष्य बदल सकता है। दूसरा मार्ग, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जो लोग आपको छोड़कर चले गए उन्हें बदलने की कोशिश मत कीजिए। स्वयं को बेहतर बनाने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि
जब आपका जीवन बदलने लगता है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती है। तीसरा मार्ग, कटुता को अपने भीतर मत बसाइए। जिसने आपका दिल दुखाया उसे याद रखिए, लेकिन उस दर्द को अपने स्वभाव का हिस्सा मत बनने दीजिए, क्योंकि दूसरों की गलती की सजा यदि आप स्वयं को देते रहेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान आपका ही होगा। क्षमा का अर्थ गलती को सही मान लेना नहीं है। क्षमा का अर्थ है अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर देना जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण मार्ग, अपने अकेलेपन को ईश्वर से जोड़ने का अवसर बनाइए। जब पूरी दुनिया शांत हो जाती है तभी मन भगवान की आवाज सबसे स्पष्ट सुन पाता है। कई बार जिस समय हमें लगता है कि सबने हमारा साथ छोड़ दिया, उसी समय भगवान सबसे अधिक हमारे साथ होते हैं। और शायद यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कभी यह वचन नहीं दिया कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने यह विश्वास अवश्य दिया कि जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह अंततः कभी अकेला नहीं रहता। लेकिन अब एक और प्रश्न मन में बचता है, क्या सचमुच एक दिन ऐसा आता है जब हमारे धैर्य, हमारे आंसू और हमारी सच्चाई का फल मिलता है? श्री कृष्ण का उत्तर है हाँ, लेकिन हमेशा उस रूप में नहीं जिस रूप में हम उम्मीद करते हैं। कई बार भगवान हमें वह नहीं देते जो हम मांगते हैं, वे हमें उससे भी बेहतर देते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। याद रखिए, यदि कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया तो उसका जाना आपकी कीमत तय नहीं करता। आपकी कीमत इस बात से तय होती है कि उसके जाने के बाद भी आपने अपने चरित्र को कितना संभाल कर रखा। क्या आपने नफरत चुनी या धैर्य? क्या आपने बदला चुना या आत्मविकास? क्या आपने हार मान ली या फिर श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलते रहे? यही आपके जीवन का वास्तविक निर्णय है। कभी कभी जीवन हमें खाली हाथ इसलिए करता है ताकि हम भगवान का हाथ पकड़ सके। कभी कभी सबका साथ छूट जाता है ताकि हमें यह समझ आ सके कि सबसे स्थायी साथ ईश्वर का होता है। यदि आपके अपने लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है, यदि आप भीतर से टूट चुके हैं, यदि आपको लग रहा है कि अब कोई आपका नहीं रहा, तो इस एक बात को अपने दिल में हमेशा के लिए बसा लीजिए। जिस दिन पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, उसी दिन से भगवान आपके जीवन का नया अध्याय लिखना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अपने आंसू मत गिनिए, अपने कदम गिनिए, अपने घाव मत गिनिए, अपनी सीख गिनिए और उन लोगों को मत गिनिए जो आपको छोड़कर चले गए। उस भगवान को याद रखिए जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा है। श्री कृष्ण का संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में कभी अकेला पड़ा हो। इसलिए अपने कर्म करते रहिए, अपने चरित्र को संभाल कर रखिए, विश्वास मत खोइए, क्योंकि जब समय बदलता है तो वही लोग जो कभी आपको छोड़कर चले गए थे आपकी बदली हुई जिंदगी देखकर आश्चर्य करते हैं। और अंत में शायद भगवान आपको अकेला नहीं कर रहे हैं, वे आपको उस व्यक्ति में बदल रहे हैं जो आपके भाग्य में लिखा है। जय श्री कृष्ण। यदि इस संदेश ने आपके मन को थोड़ा भी सहारा दिया हो तो इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। राधे राधे।